बताइए, सवाल बता दीजिए, लास्ट सवाल क्या था? सवाल लिखिएगा, एक हीरे का मूल्य, एक हीरे का मूल्य, एक हीरे का मूल्य उसके भार के, उसके भार के वर्ग के, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, फुल स्टॉप। एक हीरा, एक हीरा 4 भागों में, एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा, इस प्रकार टूटा क्या इस पर हंस रहे हैं? इस प्रकार टूटा है? इसी पर है, इसी पर हंस रहे हैं आप लोग कि कोनो कर्म का नहीं रहा। अच्छा, दूसरा सेंस समझ लिया आप लोग ने, यही समझे थे? इसी लाइट पर हंस रहे थे आप लोग। दूसरा क्या हाथी महाराज? अच्छा, कोई बात, कोई बात, याद नहीं रहता है, इसीलिए बोलते हैं एक्टिविटी ठीक रखना चाहिए, नहीं होता है। अब कहीं है आदत हम लोगों का वही गमेले वाला है, तुरंत हेरे हुरे करने लगेंगे हम लोग। क्या लिखे? एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि, इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार, उसके टुकड़ों का भार 1:2:3:4, 1:2:3:4 के अनुपात में था, के अनुपात में था, फुल स्टॉप। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में, यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 70,000 रुपये की हानि हुई हो, 70,000 रुपये की हानि हुई हो, कमा, तो हीरे के मूल्य में 70,000 रुपये की हानि हुई हो, तो मूल हीरे का मूल्य, मूल हीरे का मूल्य कितना था? मूल हीरे का मूल्य कितना था? लिखे, अगला सवाल लिखिएगा। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का, लड़कों की संख्या का 10%, 10%, कमा लड़कियों की संख्या का, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है, तथा लड़कियों की संख्या का, तथा लड़कियों की संख्या का 10%, 10%, कमा लड़कों की संख्या का, लड़कों की संख्या का 1/25 है, 1/25 है, फुल स्टॉप।
लड़के तथा लड़कियों की संख्या का लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? छूट गया, कहां छूटा? तथा लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 है। लिखे, फुल स्टॉप। लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? क्लियर है? अगला सवाल देखिएगा। 3 कारों द्वारा, अगला सवाल, 3 कारों द्वारा 1:2:3 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। के अनुपात में दूरी तय की गई। फुल स्टॉप। यदि यात्रा के समय का अनुपात यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 हो, 3:2:1 हो, तो उनकी चालों का अनुपात क्या है? उनकी चालों का अनुपात क्या है? अगला सवाल, जितने समय में एक खरगोश एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है, 5 छलांगे लगाता है, उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। फुल स्टॉप। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी, यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर हो, तो कुत्ते वो खरगोश की चालों का अनुपात क्या है? कुत्ते वो खरगोश की चालों का अनुपात क्या है? अगला सवाल, हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। फुल स्टॉप। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो, तो उसके पास कितने मुर्गे हैं?
लिखे। आइए इसको हम लोग पहले बनाते हैं, फिर हम लोग इस सवाल को देखेंगे आगे। एक आध बार भाषा पढ़ सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए भाषा पढ़ने का, पढ़ना है। बना एक टेब बनाया। देखिए ना सवाल सब, देखिए क्या है। इन सभी सवाल को एक आध बार देख लीजिएगा ना तो फिर कुछ विशेष नहीं है। पहला सवाल जरा बता दीजिए तो क्या कह रहा है। सवाल में देखिए ना, सवाल में कहता है कि हीरे का मूल्य इसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुसार, सब ग्रेजुएशन लेवल के सवाल, एग्जाम का सवाल है, समझ रहे हैं। परेशान नहीं होना, देखिएगा हम लोग हालांकि सीख रहे हैं, सब बेस्ट सवाल देख लेंगे, अगर नए से तो बढ़िया है, कुछ सीखेंगे नहीं। सवाल देखिएगा, एक हीरे का मूल्य इसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, इस बात समझना है, भाषा समझिए, इसमें ऐसा सब वर्ड लगाया जिसको कि समझना पड़ेगा। एक हीरे का मूल्य इसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, भार का वर्ग जैसे मान लेते हैं हम लोग 5 ग्राम हीरा खरीदना हमको, तो रेट कैसे लगेगा जानते हैं, 5 का स्क्वायर कीजिए 25, तो 25 ग्राम का पैसा लगेगा आपको। क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि सवाल में कहता है एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग 5 ग्राम का है, तो 5 का वर्ग कितना 25, अब भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, समानुपाती एक के बात है, समान अनुपात में वेट बढ़ेगा दाम भी बढ़ेगा। अब वित्त कर्मानुपाती होता, दाम बढ़ता तो वजन घटता, वजन बढ़ता तो दाम घटता। आ रहा समझ में, अनुकूल मतलब उसी के अनुकूल चलना है, आ रहा समझ में। तो यहां पर क्या बात हो रहा है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, समान अनुपात में, मतलब समान अनुपात में आप बढ़िएगा तो हम भी बढ़ेंगे, इसी को ना बोलते हैं समान अनुपात में। आया समझ में, तो समानुपाती वर्ड थोड़ा समझ में आता है, अनुकर्मानुपाती लगता है व्युत्कर्मानुपाती ये बोल रहा है ना, अनुकर्मानुपाती मतलब उसी के अनुकूल, वेट बढ़ेगा दाम भी बढ़ेगा। तो हीरा कैसे खरीद बिक्री हो रहा है समझ में आ रहा आप लोगों को, कैसे, जितना आपको यदि कितना 20 ग्राम लेना है तो 20 का स्क्वायर कीजिए, 400 ग्राम का पैसा लगेगा आपको। आ रहा समझ में, समझ रहे हैं आप लोग। तो कभी कभी ऐसा होता है, अब जिस चीज का डिमांड बेसी हो जाएगा ना, एक का 2 दे करके नहीं लग रहा है। अब रिचार्ज अभी जैसे 350 में होता है, अब 3500 रुपया हो जाए, 10 गुना होगा, तो जैसे भी होगा कराना होगा। यही करेंगे हम लोग कि जिसका 5G है उसका हम लोग मिल करके हम लोग सब लोग करा लेंगे, बोले कम से कम रात मत दी है वाईफाई खोलना नहीं लग रहा है। अरे जितना कैपेसिटी उतना ना, उतना पैसा तो हम लोग है नहीं हर एक महीना पे, लेकिन हाँ बिना नेट का तो हम लोग जिंदा रह नहीं पाएंगे, खाना नहीं मिलेगा चलेगा नहीं लग रहा है इसमें। तो बात यहाँ पर उसी तरीके से, तो हीरा का दाम कैसे, कंडीशन समझ रहे हैं आप लोग। छोड़े रिचार्ज पर नहीं जाना, एग्जाम्पल देते हैं ना आप लोग, तो वही बच्चा पढ़ लटक जाते हैं आप लोग। यहाँ पर बोल रहे हैं कि हीरा का दाम कैसे निर्धारित हो रहा, समझ रहे हैं आप लोग। तो भार के, अब बताइएगा आप लोग
ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग हीरा को कैसे खरीद के लाए, समझ में आया, और उसको बेचेंगे, तो बेचबो करेंगे उसी स्टाइल से ना, नहीं बेचिएगा, बेचेंगे भी तो उसी स्टाइल से ना। तो वही सवाल में भी कहा था, सुनिएगा, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा, एक हीरा को 4 भाग में तोड़ता है, ठीक है, इस प्रकार टूटा है, उसके टुकड़े के भार का अनुपात दिया हुआ है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ठीक है, एकदम सामान्य सा बात है, समझ रहे हैं, सवाल में कोई जान नहीं है, खाली भाषा समझेंगे, सिचुएशन समझाते हैं आप लोगों को, छोड़िए इस बात को। एक बोरा हम लोग, एक बोरा, अब एक बोरा में जितना हो जाए, परवले खरीद के लाते हैं, एक करेले लाइए खरीद के, ये झींगा परवल कुछ भी बोल दीजिए, इतना बोरा हम लोग क्या परवल हम लोग खरीद के लाए, ठीक है, इसमें मान लेते हैं कि हम लोग का 50 किलो 20 किलो 1 कुंटल जितना भी, उससे मतलब नहीं है, क्या समझ रहे हैं। तो हम लोगों को यहां पर क्या हुआ कि एक बोरा में, समझ रहे हैं, एक बोरा हम लोग जो खरीद के लाए, तो पैसा तो लेने का लेबे किया, पैसा इसका दाम जितना था वो तो लेबे किया। अब इसमें क्या कह रहा है कि जितना इसका दाम लगा उतना और दीजिए हमको, मतलब बट्टी, बात समझिएगा। जैसे मान लेते हैं हम लोगों को इतना इतना खरीदने में कितना 500 रुपया लगा, कितना रुपया 500 रुपये, कंडीशन समझिए, कुछ भी कंडीशन हो सकता है ना। अब 500 रुपये यहां पर तो सस्ते में हो गया, 500 में हमको एक बार हो गया। अब उसमें क्या होता है, यहां से लाने पर, यहां जानते हैं, यहां पर हम लोग कहते हैं इसका कोई कंडीशन है कि भाई जितना आपका जितना रुपये का परवल लेके जाइएगा उतने रुपया आपको ऊपर से और लगेगा। अभी काहे के लिए भाई, तो हो सकता है वहां पर कोई मंदिर बन रहा होगा, नहीं लग रहा है इसमें, या कोई जरूरतमंद लोगों को वहां से पैसा भेजा जा रहा होगा, नहीं लग रहा है इसमें, या घाटे टपाने उपाने में, या घाट में कुछ ना कुछ हो सकता है, हटाइए उस बात को। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि 500 रुपये का परवल लीजिएगा तो 500 रुपया आपको और 500 रुपया और देना पड़ेगा, 1000 का परवल तो 1000 रुपया आपको देना पड़ेगा, 2000 का परवल तो 2000 रुपया एक्स्ट्रा। सब कंडीशन समझ रहे हैं, इस सवाल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखिए भाई ठीक है, इसका मतलब हमको 1000 लग गया। अब हम यहाँ पर आते हैं, तो यहां मान लेते हैं हम लोग का कितना 50 किलो है, तो 50 से कितना 10 रुपया पड़ जाएगा ना, 10 रुपया पर किलो। तो हम भी जो कस्टमर से लेंगे तो 10 रुपया बोलेंगे परवल का हुआ, और 10 रुपया इसका होगा, 50 रुपया पर नहीं पड़ जाएगा। हम 50 किलो पर में कितना का 10 रुपया इसका, इसका मतलब इसका दाम कितना पड़ेगा 20 रुपया। बोलेंगे 20 रुपया का है परवल, तो वहां पर 500 रुपया में 50 किलो देता है, 10 रुपया में पड़ा, मतलब हम लोग उसको समझाएंगे ना कि सही है। बोले ई पलसिया तो आप देख रहे हैं, ई पलसिया नहीं देखे आप, लाने में जो लगता है, इसका मतलब है कि आपको कितना पैसा देना पड़ेगा कि 10 रुपया परवल का, जितना परवल का उतने रुपया और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मार्केट में यही रेट होगा, कहां भागिएगा, देना पड़ेगा, जैसे जो सामान बिकता है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ रहा है इस बात को। तो वही कंडीशन यहाँ पर, तो कंडीशन को हम लोग सवाल के लिए सोचते हैं, कंडीशन में क्या कह रहा है, समझ रहे हैं, उसके भाषा को हम लोग समझेंगे, और कोई विशेष बात नहीं है। इस ऐसा सब कंडीशन हो सकता है ना, होता है कि नहीं, बोलिए। तो हम लोग यहाँ पर सवाल में देखिए, सुनिए क्या कह रहा है कि हीरा खरीद बिक्री हम लोग करने जा रहे हैं, और इस सवाल के लिए क्या कह रहा है, सवाल में कहता है एक हीरे का मूल्य जो है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा, उसके टुकड़े का भार का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, ठीक है। टूटने पर हीरे के मूल्य में 70,000 रुपए की हानि हुई हो तो मूल हीरे का मूल्य कितना था। मतलब जानते हैं, इसमें एक व्यापारी क्या होता है, इकट्ठा हीरा लाया और उसको तोड़ करके 4 भाग में ऐसे ही तोड़ रहा है, तोड़ दिया, इसको जब बेचता है तो खरीद बिक्री में उसको 70,000 रुपए का लॉस लग गया। तो सवाल में कहता है वो जो मूल हीरा था जो खरीद के लाया था वो कितना में लाया था। हम लोग बोलेंगे सब बता देंगे, टेंशन नहीं लेना इसमें, ये तो अनुपात में है। तो 1 2 3 3 6 4 10, मोटा मोटी 10 ग्राम मान लें कुल हीरा, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना, XYZ कुछ भी मानना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर 10 ग्राम मान लेते हैं। 10 ग्राम का है माने, 20 का है माने, तो हम इसलिए नहीं माने, देखिएगा माने भी है तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके क्या सोचे, यहाँ पर 4 3 7 2 9 1 10, 10 अनुपात बराबर 10 ग्राम, तो 1 अनुपात बराबर 1 ग्राम, 2 अनुपात बराबर 2 ग्राम, 3 अनुपात बराबर 3, 4 अनुपात बराबर 4। आया समझ में। आप बोलेगा हम 20 मानेंगे, मानिए ना, तो हम लोग करेंगे 10 अनुपात का मान क्या होगा 20, तो 1 अनुपात का मान कितना होगा 2, ये 2 ये 4 6, ये क्या होगा 8। आप बोलेगा हम 30 ग्राम मानेंगे, तब मान सकते हैं। तो हम लोग 10 अनुपात का मान कितना 30 ग्राम, समझ में आ रहा है। 100 ग्राम मानेंगे तब 200 ग्राम मानेंगे, मानिए क्या दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो हम लोग यहाँ पर मान लिए कितना 10 ग्राम, तो इस वाले हीरे में कितना होगा 1 ग्राम होगा, आ रहा समझ में। यहाँ पर ये कितना होगा 2 ग्राम का होगा, ये कितना, और यह कोई दिक्कत है इसमें, ये टुकड़ा वाला हीरा है कि भाई इसका मतलब है कि जो व्यापारी था ना, मेन व्यापारी था, वो 10 ग्राम हीरा खरीदने के लिए गया, ठीक है। अब उसको पैसा कितना लगेगा भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, तो भार का वर्ग कितना होगा भाई देख लीजिए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो 10 का वर्ग कितना होगा बोलिए,
इसका मतलब है इसको 100 ग्राम का पैसा लगा, इतना ग्राम का पैसा लगा। सब बात लिख देते ताकि आप लोगों को टेंशन नहीं हो, है समझ में। 100 ग्राम का पैसा देकर के, क्योंकि सवाल कहता है कि भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है उसका क्या मूल्य, तो हम लोग 10 ग्राम यदि खरीदना होगा ना, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 ग्राम का पैसा लगा, इतना पैसा लगा दिया। अब कितना लगाया पता नहीं, लेकिन लगा दिया ना इतना। अब आइए यहां पर आया, अब इकट्ठे 10 ग्राम कोई खरीदिए नहीं रहा है, नहीं होता है, छोटा मार्केट है हम लोगों का। तभी क्या किया, हीरा को तोड़ दिया, क्या भाग में, 4 भाग में। तो 4 भाग में पहला भाग में कितना, 1 ग्राम का, जैसा कस्टमर आएगा उस हिसाब से बेच देगा इसको, ये ना करता है। तब खुदरा विक्रेता हम लोग 1 बोरा आलू लाए और 1 बोरा इकट्ठे कोई लेने वाला नहीं, तब 1 किलो, आधा किलो, कोई 1 पौवा नहीं लग रहा है इसमें। तो बस वही कर दिया, इसको भी तोड़ करके 4 भाग में भी उसी स्टाइल से बेच रहा है कि जैसे हमसे लिया था उसी तरीके से, स्वाभाविक है। तो अब यहां पर देखिएगा क्या कर देगा, 1 का स्क्वायर करके यही लेगा, नहीं 2 का स्क्वायर ग्राम, 3 का स्क्वायर ग्राम, 4 का स्क्वायर ग्राम। आ रहा समझ में। इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16। है सब जोड़ते हैं ना, इसका पैसा कितना होगा 30 ग्राम का। वैसे ही बेचा है ना वैसे। ये क्या कर दिया, सब टुकड़ा जो जब जोड़ के देखते थे इसका पैसा कितना हो रहा है 30 ग्राम का पैसा आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है। उसके साथ में जो गया था बोला था कि हाँ उचित तो ये ना होना चाहिए, तो भाई कि आप स्क्वायर में लिए हैं तो सबको स्क्वायर में बांटिए आप, ये वही कर दिया। इसको कितना पैसा समझाता है 30 ग्राम का, हीरा सब खत्म। पैसा कितना लगा है 100 ग्राम का, इसको कितना ऊपर हुआ लॉस हो रहा है ना, कितना ग्राम लॉस हो गया। तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे हानि हो गया। इसको कितना ग्राम का हानि हुआ, 100 माइनस 30 बराबर कितना 70 ग्राम। आ रहा समझ में, कितना ग्राम 70 ग्राम। और सवाल में कहता 70,000 रुपये का हानि हो रहा है, हम लोग बोल देंगे समझ गए कि 70 ग्राम इधर लॉस हो रहा है, उधर रुपया में कितना 70,000। यहाँ पर जानते हैं कितना है, हम लोग जानते हैं कि इसका मूल हीरा का दाम कितना था 100 ग्राम के बराबर ना, नहीं लग रहा है इसमें, यही ना था। तो हम लोग यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से इसलिए 100 ग्राम का मान कितना होगा 70,000 बटे 70 गुना 100। इस 70 से लग रहा है कि यहाँ से एक बार में खत्म, इधर कितना 3 शून्य, हम लोग कह देंगे 3 शून्य पर और 2 शून्य बैठा दीजिए। इसका मतलब इसी को हम लोग कह देंगे कितना 1 लाख रुपया बोल देंगे। क्या समझ में आया, समझ में। हम लोग कह देंगे हीरे का मूल मूल्य कितना था 1 लाख रुपया था। क्लियर हुआ, जैसे खरीदा वैसे ही बेचा। क्या समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 लाख रुपया इसका मूल हीरे का मूल्य था, 70,000 रुपये का लॉस लगा। कोई डाउट था इसमें, सब बात सीखा हुआ है, आराम से लिख लेंगे। इसे थोड़ा मिसलेनियस टाइप का इसलिए हम लोग अंतिम में ले, खाली इसमें समझने वाला बात है और कुछ विशेष नहीं है। मिटाएं। जैसे बोल रहा था उसी तरह खरीदे और उसी तरह बेचे, तो हम लोगों का लॉस लग गया। कोई दिक्कत है इसमें, आ रहा समझ में। मिटा इसको। लाभ लेने के लिए हमको लग रहा है कि इसमें जैसे स्क्वायर क्या तो दिखाते हैं, मिटा इसको। सवाल का कहानी खत्म हो गया। अब आइएगा थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। लाभ लेने के लिए जानते हैं यदि स्क्वायर में
खरीदता और क्यूब में बेचता, तो क्या फायदा नुकसान होता देख लेंगे, निकालेंगे तब ना। एक का क्यूब एक, और 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, जोड़िए सबको। 7 4 11, 11 कितना, 12 कितना, 20 के 0 में कितना बचा, 2 और 6 2, पूरे पूरी हो रहा है क्या? ठीक है यार। 7 4 11, 11 1 12, 12 कितना, 20 के 0 में बचा 2 और 6 2 8, 8 2 10, पूरा है। तो ये लाभ ना हानि होता है। स्क्वायर में बेच खरीदता और क्यूब में बेचता, तब क्या होता, ना ही लाभ ना ही हानि। तब इसको 4 पर नहीं लग रहा है, इसमें 4 पावर करके बेचता तब भले लाभ होता है। क्या समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन जैसे वो काम करके खरीदेगा और इसको बेचेगा तो गौवा सब क्या बोलेगा, ये पूरा लूट है ना, नहीं बोलेगा। लेकिन देख रहे हैं व्यापारी में क्या हो रहा है। जैसे हम लोग जैसे किसी दुकान में जाते हैं तो पूरा कम करवाते हैं। अब जैसे कांचे का कोनो वस्तु है या फिर हम लोग कपड़े का जो काम करते हैं, वो रेट नहीं बढ़ाएगा, इसको लॉस हो जाएगा। जानते हैं क्यों? बहुत सारा उसमें कपड़ा क्या फटा भी निकलता है, कुछ स्क्रैप में भी जाता है। कोई कांचे का सामान लाया, कोई मट्टी का सामान लाया, कुछ टूटता भी है, वो टूटा आपका गया, उस सब पैसा उसी पर न जोड़ेगा नहीं। लेकिन लगेगा क्या, अन्य लोगों को बहुत महंगा बेच रहा है। क्या समझ रहे हैं? जैसे यहीं पर देखिए ना, एकदम पूरा ईमानदार दुकानदार था ना साहब, स्क्वायर में खरीदे स्क्वायर में बेचेंगे, हो गया ना इसका होशियारी, भुतला गया ना, 70,000 रुपये का लॉस लग गया ना, लग गया। तब आइएगा देखिए, तो अगले साल पर हम लोग बात कर रहे हैं। सब धंधे का अलग अलग बात होता है, उस चीज को हम लोग देखना पड़ता है उसमें। इसलिए हम लोग केवल बिजनेस के व्यापार के बारे में सोचते हैं, नुकसान क्या लगता है देख रहे हैं आप लोग, ये बात हम लोग नहीं देखते हैं कि पूरा लाभ होगा। लेकिन नहीं, जब हम लोग करने जाएंगे उसमें बहुत सारे परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं कि व्यापार से अच्छा अभी क्या है, नौकरी है। आइए अगला सवाल बताइए, क्या कर रहा है? एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग, यही ना है, यही ना है। आइए सवाल देखते हैं, बहुत आसान सवाल है। सवाल में कहता है एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का, लड़का मतलब क्या, बॉय, बिफोर बॉय, लड़के के संख्या का 10%, इसका 10% निकालिएगा ना। ये जानते क्या है, लड़की की संख्या का 1/4 भाग है। लड़की मतलब बिफोर गर्ल, इसके संख्या का 1/4 है मतलब क्या, बराबर है। इसका कहानी यह हो गया। फिर कहा तथा, आइए इधर बात कर लेते हैं। तथा लड़कियों की संख्या का 10%, मतलब गर्ल्स की संख्या का, लड़की कितना, जी वो मान लेते हैं, इसका 10% जानते कितना है, लड़कों की संख्या का 1/25 है। लड़का का संख्या का 1 कितना है, 25 है। लगा दोनों इक्वल है। कर लड़के तथा लड़कियों के संख्या का अनुपात क्या होगा, मतलब बी अनुपात जी बराबर हुआ। क्या समझ में आ रहा है सवाल? सवाल समझे? सवाल को समझे आप लोग? सवाल जानते कुछ नहीं, आप लोगों को लगेगा कि पूछ क्या रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है, खाली बेफालतू का घुमा रहा है, नहीं कोई काम ना है। तो यहाँ से सराय चौक गए और फिर वहां से घूम के चले आए, यहाँ साहिबगंज गए उधर से घूम के चले आए, कोई काम नहीं लग रहा है इसमें कभी कभी। तो वही बात यहाँ पर, लड़के का कितना 10% बराबर कितना, लड़की का 1/4 भाग। और फिर वहां पर कह रहा है कि लड़की का 10% लड़का का कितना, 1/25 भाग है। ठीक है, हम लोग पहले फरिया लेते हैं, परसेंट हटाएंगे पीछे 100 नहीं आएगा। तो लग रहा है यहाँ पर क्या होगा कि बॉयज का कितना, 10/100 चलेगा ना यार। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा देखिए, तो बराबर लड़की की संख्या का 1/, मतलब जी का कितना, 1/4। ठीक है भाई, ये एक एक सोना कटेगा, 2 से कितना 5 बार में, 2 से कितना 2 बार में। गौर से देखिएगा ना, बी बटे कितना 5 बराबर कितना, जी/2। याद है आप लोगों को? क्या याद है बताइए? जो जिसके नीचे रहता है इसका मान होता है 5:2। निकला यहाँ से, इधर आइए, इसका हम लोग यदि इसको हटा देंगे, यहाँ पर कितना देगा, एक एक शून्य खत्म, 5 से 2 बार में, अब 5 से 5 बार में। लग रहा है कि यहाँ पर जी/2 बराबर कितना आ गया, b/5। तो यहाँ से जी अनुपात कितना, b बराबर कितना होगा, 2:5। कौन अंतर हो गया बताइए? काहे के लिए सवाल दिया, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी कितना, b का मान 5, यहाँ पर भी b का मान 5, यहाँ पर भी g का मान 2, यहाँ पर भी g का मान 2। तो ठीक है, तीसरा आदमी रहता तो संतुलित तो करना होता, नहीं लग रहा है इसमें? ये तो दोनों बराबर है ना है। और हाँ, यहाँ पर g का मान 3 रहता, वहां पर भले हम लोग अल्टरनेट करके गुना करते, नहीं लग रहा है इसमें। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ बात है, तो सीधे कर रहा है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है, ऑप्शन में दोनों रहेगा, 5 2 और 2 5 दोनों। तो क्या पूछ रहा, लड़का लड़की की लड़की लड़का, लड़का लड़की, लड़का लड़की का क्या होगा, 5:2। हम लोग यहाँ से कह देंगे b अनुपात जी का मान पूछ रहा है, तो b अनुपात जी का मान कितना हो गया, 5:2। ऑप्शन में 2:5 रहेगा, उसको नहीं मारना है। समझ में? बस यही था, अनुपात का थोड़ा सा खेल था, बाकी कोई जान नहीं है सवाल में। लिख लीजिएगा, झूठों का सवाल खाली घुमा रहा है।
कोई दिक्कत हो तो बोलना है, कहीं पर भी किसी भी स्टेप पे। नहीं बना था सवाल, नहीं बनाए थे, पढ़े ही नहीं थे, सवाल नहीं पढ़े। अगला सवाल भी देखेंगे। देखिए ना, बनाते हैं, लिख लिए सब लोग। रिवीजन कर रहे हैं ना आप लोग? डेली आप लोगों को कम से कम 30 गो 35 गो 40 गो सवाल बनाइए रोज। चैप्टर तो कोई भी चैप्टर होना चाहिए कहीं से भी, लेकिन 40 गो सवाल बनाना चाहिए, तब ना एग्जाम में जाइएगा तो आप लोगों का दिमाग काम करेगा। अब हैबिट नहीं रहता, आदत नहीं रहता, एग्जाम में गए और 10 से 15 को बनाते बनाते अब बनने वाला सवाल भी नहीं बनने लगता है। रीजन क्या आता है? ऐसा नहीं टाइम आपका घट रहा है, टाइम पर्याप्त रहता है, माथे लोड नहीं लेता है। बात समझ रहे हैं? कारण क्या होता है? वैसा हम लोग प्रयास करेंगे तब ना। अब एग्जाम में हम लोग 55 को, जैसे हम लोग मान लेंगे रेलवे का ही बात करें, हम लोग 55 को मैथ रीजनिंग है, 1 घंटा 90 मिनट टाइम, 90 मिनट ही न देगा। अब 1 घंटा में बताइए आप लोग, 1.5 घंटा में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन देखना है। यहाँ 30-35 को सवाल बनाने में आप लोग जाते हैं 2 घंटा से ऊपर लग जाता है। अब वो रोज नहीं बनाते हैं, रिवीजन करने के लिए बोलते लाने के लिए, तो क्या 10 गो 8 गो 7 गो, जो होशियार लोग है 4 गो लाता है रिवीजन करके। लीजिए पढ़ दिए, अब अन्य बोलिए। बात समझ रहे हैं? एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर 55 को जो मैथ और रीजनिंग बनाएंगे तो आदत ना होता किसी चीज का। अब रोज आप 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, आपको 8 किलोमीटर दौड़वा देंगे, इतना हालत खराब हो जाएगा कि नहीं? वही यहाँ पर आदत नहीं रहता और एग्जाम में जाने के बाद हम लोग बोलते हैं टाइम घट गया। टाइम नहीं घट रहा है, टाइम पर्याप्त रहता है, सब नाप तोल है, आदत नहीं है आपका। अब 4 गो रोटी खाने का 8 गो रोटी खिला देंगे, नहीं बेदम हो जाएगा, 5 रोटी में हालत खराब हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलिए? इसलिए आदत बनाना हम लोगों को रोज कम से कम 40 को हिसाब बनाने का। चैप्टर कोई भी चलेगा, वो अपने मन से देख लीजिए, लेकिन ज्यादा बेटर क्या रहेगा? जिस चैप्टर को हम बताए, एक के सवाल को 10 बार मत बनाइए, 10 दिन में 10 बार बनाना है। बात समझ रहे? रोज एक बार, जैसे यहां बताए इसी पिछुड़िया घूमेंगे, सब कॉपी में लोड एकदम लोड है कॉपी में, सबको हम लोग देखेंगे कि भाई किस किस तरीके से काम होते जा रहा है। समझ रहे हैं? 40 को पूरा छोड़ देंगे, फिर अगला दिन इस तरीके से जानते, एक के सवाल कम से कम आप लोग का 6-7 बार रिवीजन कर दीजिएगा, तब क्या होगा? हाथ चलेगा, दिमाग कम करवाना पड़ेगा। और वही सब सवाल वहां पर खाली डिजिटल चेंज करेगा, कंडीशन उतना रहता है। एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को उल्टा के देखिए ना, सवाल सब वही है, विशेष नहीं, खाली बस डिजिट चेंज करता है और भाषा थोड़ा घुमाएगा। क्या कुछ सीखे इसमें? लेकिन भाषा पूरा लंबा चौड़ा था, ये भाषा डरा देगा। इसलिए हम लोग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। एग्जाम में जो देखिए बीमारी कहीं और रहता है, हम लोग बोलते कुछ और है ना, बीमारी कहीं और है, हम लोग बोलते हैं कि इसे, अब इससे कभी कभी क्या होता है, जैसे पैर कट गया, पैर वहां पर कटा, उसी के रीजन से कभी कभी फीवर आ जाता है, नहीं आता है? तो फीवर आने का मतलब आपको टाइफाइड और मलेरिया नहीं धर रहा है, समझ रहे? डेंगू नहीं पकड़ रखा आपको, वो घाव की वजह से आपके शरीर में फीवर आ गया, टेम्परेचर हाई हो गया है, समझ रहे हैं? तो फीवर ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ मत कीजिए, पहले घाव का इलाज कीजिए, अपने इधर ठीक हो जाएगा। वही बीमारी होता है। दिक्कत क्या था? हम लोग का कैपेसिटी नहीं 40-50 एक घंटा में बनाने का सवाल। 1.5 घंटा में आप मैथ रीजनिंग जीके ये सब है ना 100 क्वेश्चन देखिएगा और 120 क्वेश्चन। पहले तो एग्जाम हॉल में दिमाग खराब हो जाता है, बैठते बैठते गर्मी छिड़ाने लगता है, कभी अंगास मंगास आते नहीं है। इस कैपेसिटी को पहले हम लोग रखेंगे ना तो आराम से रिजल्ट हो जाएगा, टाइम नहीं घटता है। क्या चीज कब है? जून है, ठीक है, काफी है। इसलिए एकदम अपने कैपेसिटी को थोड़ा बढ़ाएंगे। बात करें हम लोग, आइएगा इस पर देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल में क्या कह रहा है बता दीजिए, बोलिए सवाल बोलिए ना। हाँ सुनिएगा, जानते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का बात है, सुनिए ना, एकदम गप नहीं करना है। क्या गप करने लगे? इधर देखिए ना। सवाल में कह रहा 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय किया गया। सुनिएगा 3 गो कार क्या क्या है, बोलिए ABC मान लेते हैं। इसमें जानते हैं इसका डिस्टेंस, दूरी मतलब क्या हो रहा है? डिस्टेंस का बात कर रहा है, ठीक है। दूरी किस रेशियो में दिया है? 1:2:3 ये ना दिया हुआ डिस्टेंस, ठीक है। कर जानते हैं अनुपात में दूरी तय किया, इसकी यात्रा के समय का अनुपात है। यहाँ देखिए समय का भी बात कर रहा है। समय कितना जानते हैं? 3:2:1। ये भी बहुत सुंदर है। तो कह रहा है उनकी चाल का अनुपात क्या होगा? चाल का अनुपात पूछ रहा है। हम लोग बोलेंगे देखिए, हम लोग यहाँ पर जानते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में 3 ठो बातें होता है, चाल, समय, दूरी। और तीनों के बीच बहुत गहरा संबंध है, बिना तीनों का कोनो काम ही नहीं चलेगा। अब इसमें देखिएगा दूरी बटे समय बराबर चाल होता है। क्या बोले? चाल बराबर ना, हाँ चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। दूरी बराबर क्या होगा? 4 गुना समय।
और समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे, ये सब आम बात है, लेकिन कब, जब हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तब। लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला लेकर के चला है, समझ रहे हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ये सब आ जाए ना आप लोग। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। क्लियर है। अब यहाँ पर दूरी देखिए, यहाँ पर हम लोगों का दूरी भी जानते हैं अनुपात में दिया है, समय भी अनुपात में दिया है, और संजोग से पूछ भी रहा है समय अनुपाते में, नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चाल भी क्या पूछ रहा है, अनुपाते में। तो हम लोग अनुपाते से काम कर लेंगे। यदि पूछा इसका चाल कितना होगा, ए का चाल कितना होगा, बी का चाल कितना होगा, तब ए का रियल डिस्टेंस निकालना पड़ता है, ए का रियल टाइम निकालना पड़ता है, तब ए का हम लोग रियल चाल देते हैं। लेकिन अनुपात में काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, चाल होता है। तो दूरी कितना हो गया, 1, और समय कितना हो गया, 3। क्लियर है ना। अब यहाँ पर 2 बट्टे कितना हो गया, 2, और कितना हो गया, 3 बट्टे 1। याद आ रहा है आप लोगों को, आ गया भिन्न में अनुपात। यहाँ कटाने का भी मन कर रहा हो, कटा भी सकते हैं, करने दीजिए ना, टेंशन कर लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम और 1 का एलसीएम क्या होगा, सब में 6 से गुना करेंगे हम लोग, 6 से गुना कर दिए। लीजिए अब तो इससे यहाँ से कितना बढ़ना है, यहाँ कितना होगा, 2, 6, 18 कटेगा क्या, 1 बार में, 3 बार में। यही हम लोग किसका अनुपात निकल गया, चाल का। कोई नया बात था, एकदम दाएं बाएं का खबर है। जब बनाते होंगे हम तो आप लोगों को अफसोस होता होगा कि हम ही से बन जाता, लेकिन एक आध बार देखना है, परेशान नहीं होना है। इसलिए आप लोगों का कैपेसिटी बढ़ा रहेगा ना, इस टाइप का सवाल अपने से बनने लगेगा धीरे धीरे। वहां पर माइंड रिलैक्स में रहेगा तब ना। वहां माइंडे पर जैसे हम लोग आज 15 को सवाल बनाने का, वहां 30 तो बनाया था, ऐसे ही ओवरलोड चल रहा है। अब नया नया सवाल आएगा, जरा सा इस सवाल में चेंज करेगा तो हम लोगों को लगेगा कि साफ एकदम आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ माइंड हम लोगों का सवाल हो गया। इसलिए माइंड हम लोग का ठंडा रहना चाहिए, एकदम 100 सवाल धीरे धीरे ऐसा बनाने लगेंगे हम लोग कि एक चैप्टर 1 घंटा में खत्म, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, कैसे कैसे बनेगा सब दिख जाएगा। समझ रहे हैं। इससे क्या होगा कि जब आप लोग एग्जाम में जाइएगा, अब 100 सवाल बनाने का आपके पास कैपेसिटी है, और 30 सवाल में कुछ बुझिएगा, कुछ नहीं, 35 सवाल में कुछ बुझिएगा, कुछ नहीं। इसलिए कैपेसिटी बढ़ाना होगा। और 100 सवाल आपको 1 घंटा में, ये 100 सवाल 100 मिनट हो गया, मोटा मोटी 1.5 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट में। इस तरीके से जीत आगे बढ़ना होगा। ये कब होगा, जब हम बताएं उसी समय में कम से कम इस सब चैप्टर आपका 10 बार 12 बार रिवीजन हो जाएगा। गणित है, बिना प्रैक्टिस का काम नहीं होगा। गणित में 2 बात होता है, एक समझ, दूसरा प्रैक्टिस। समझ लिए हैं, प्रैक्टिस नहीं किए तो भी जाएगा, ही नहीं रहेगा आपके पास। खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं समझे तो भी नहीं रहेगा। इसलिए दोनों बात को देखना पड़ता है। समझाने का गारंटी मेरा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोगों को करना होगा। मिटा दो इसको, आगे बढ़े। चलिएगा अगले सवाल पर आते हैं कि क्या कह रहा है सवाल। बताइए सवाल। देखिए ये भी टाइम एंड डिस्टेंस का बात है, समझ रहे हैं। सवाल में कहता है कि जितने समय में खरगोश 5 छलांगे लगाता है, उतनी देर में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। जितने समय में, समय दोनों के लिए समान है, बात समझिएगा। हम दोनों के लिए समान समय है। समान क्या है, समय क्या है, समान है। दोनों को दौड़ाया जाए। आप 5 किलोमीटर चल गए, हम 3 किलोमीटर गए, तो 5:3 का रेशियो है। क्या है, चाल का रेशियो हो जाएगा। नहीं बात समझना है, फिर से बात करते हैं। जैसे आपको भी 1 घंटे का टाइम दिया जाए, हमको भी 1 घंटे का टाइम दिया जाए, दोनों दरबत लगाए। आप 1 घंटा में 20 किलोमीटर चले गए और हम 1 घंटा में 10 किलोमीटर गए, तो आपका वो चाल हो जाएगा। दोनों के लिए समय क्या है, समान है ना। हम लोग कहते हैं इसका मतलब आपका चाल कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मेरा कितना हुआ, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलेंगे चाल का अनुपात क्या होगा, बोलेंगे हमारा 1, आपका कितना 2, हमसे आप 2 गुना दौड़ते हैं। है ना समझ में। तो निश्चित समय हो तो दूरी डिसाइड कर देता है, चाले होता है। क्या बता रहा समझ में। समय दोनों के लिए समान दिया गया हो तो जितना दूर जाएगा वो चाले कहलाएगा। नहीं, चाल का अनुपात हम लोग उससे निकाल लेंगे। सुनिएगा सवाल में कहता है कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है। एक खरगोश 1, 2, 3, 4, 5, 1 छलांग, 2 छलांग, तीसरा छलांग, चौथा छलांग, 5वां छलांग। है ना आ गया। ये कौन है भाई, खरगोश है। खूब अच्छा सवाल समझिएगा। तो खरगोश तो देखने क्या है, तो देखा है कि नहीं। खरगोश पूरा एकदम बड़ा होता है, हाथी से भी बड़ा होता है ना। खरगोश बड़ा नहीं होता है। कुत्ता एकदम छोटा होता है। खरगोश कुत्ता बड़ा के गड़बड़ा रहे थे, कुत्ता न होगा तो कुतवा छलांग तो बड़ा बड़ा ना होगा। तो सवाल में कहबो करता है कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतने देर में, उतने देर मतलब उतने समय में
एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है, देखिए यहाँ कुत्ता का छलांग, 1 2 तीसरा बाउंड्री बाहर नहीं लगा इसने। ये किसका हो गया? कुत्ता का हो गया। सवाल को समझिएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है सवाल में, यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है। सारा समझ में? कुत्ता 1 छलांग लगाता है, खरगोश को वही दूरी तय करने में 3 छलांग लगता है। इसका मतलब है खरगोश जानते हैं 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 नहीं लग रहा है? हम लोग कह देंगे 3 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा? 9 छलांग किसका? खरगोश का। क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहा है कि अनुपात हम लोग समान जाति के बीच में निकालते हैं। ये कुत्ता खरगोश के बीच में अनुपात नहीं निकल सकता है। दोनों खरगोश खरगोश, आखिर दोनों का दूरी खरगोश की स्टाइल में ना है, कुत्ते की स्टाइल में देखना पड़ेगा। 100 मीटर में 100 किलोमीटर में लगा निकाल लीजिएगा, दोनों को मीटर में या दोनों किलोमीटर में। इसके अनुपात का हम लोग प्रॉपर्टीज गुण जानते हैं, क्या जानते हैं कि अनुपात जब कभी भी निकलता है समान जातियों के बीच में निकलता है ना। तो अब यहां पर देखिएगा कि खरगोश का कितना? 5 छलांग है। किसका हो? 5 छलांग खरगोश का, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यह भी बोल सकते हैं कि एक खरगोश 1 छलांग में 1 मीटर लगाता है, तो 5 छलांग में 5 मीटर। अब कुतवा कितना दूर गया होगा? 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, 3 3 6 3 9 मीटर। है बात समझ में? इसका मतलब है कुत्ता 1 छलांग में 3 मीटर का दूरी तय करता है, बड़ा बड़ा छलांग लगा रहा है। नहीं कर देंगे हम लोग? क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत? तो हम लोग यहां से देखेगा। अब यहां पर क्या कहता है सवाल में, हम लोगों से कहता है कि कुत्ते व खरगोश की चाल का अनुपात क्या होगा? 1 मिनट, कुत्ता और खरगोश पूछ रहा है, कुत्ता और खरगोश। तो कुत्ता का कितना छलांग है? बोलिए 3 छलांग। किसका? ये कुत्ता का। अनुपात खरगोश का कितना है? 5 छलांग। रुकिए ना भाई, नोनो क्या कर रहे हैं? 5 छलांग किसका? खरगोश का। बेफालतू का भाषा लिख रहे हैं समझाने के लिए आप लोगों को। क्या क्लियर हुआ? ये दोनों समान जाति नहीं है। ये कुत्ता का छलांग, ये खरगोश का छलांग बराबर नहीं हो सकता है। अब इसको एक जाति बनाना पड़ेगा, या तो दोनों कुत्ते का छलांग बना दीजिए, या तो आप खरगोश का ही। तो हम लोग यहाँ पर इसको खरगोशे का 3 छलांग जानते हैं कितना? 9 छलांग के बराबर होता है। सवाल बोल रहा है, तो हम लोग इसको बोले 9 छलांग। 9 छलांग किसका रहा? खरगोश का। अनुपात 5 छलांग किसका? खरगोश का। ये लग रहा है 5 छलांग खरगोश का, खरगोश का छलांग खत्म। आंसर है 9 अनुपात 5। हाँ आंसर है। क्या समझ में आया? आ रहा समझ में? खाली समझाने के लिए, जो होशियार लोग हैं ना यहीं से कर देते। कैसे भाई? 1 छलांग में 1 मीटर, 5 छलांग में 5 मीटर। साल में कुत्ता 1 छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर है। हम लोग कह देंगे इसका मतलब किसका? इसका 1 छलांग में कितना? 3 मीटर, 3 6 अच्छा, तो कितना होगा? 9। समैया बराबर है, तो जो मिला है वो अनुपात है ना, होगा चाले का अनुपात होगा। हम लोग कहते हैं कुत्ता 9 और खरगोश कितना? 5 हो गया, 9 अनुपात 5 तुरंत में। लेकिन भाषा का है के लिए, आप लोगों के लिए। भाई देखिए हम लोग कैसे बदले, कुत्ता का छलांग और खरगोश का छलांग बराबर ना है, दोनों को हम लोग खरगोश के छलांग में लाए, तब ना यहाँ 3 छलांग कुत्ता का 9 छलांग के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? इसको लिखेंगे, अगला पर बात करेंगे। अगला सवाल तो आसान है। लिखे मिटा मिटा रहे हैं, थोड़ा फास्ट लिखिए, अगला सवाल भी इंतजार कर रहा है। लिखिए।
अगला हम क्या कर रहा है, बोलिए आप लोग। देखिए इस सवाल को हम लोग इससे पहले भी बनाए हैं, हम लोग ने बनाए हैं। सवाल में कहा हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गा, कै गो गैया कै गो मुर्गा पता नहीं है। कह रहा कुल सिरों की संख्या 48 है, पैरों की संख्या 140 है, उसके पास कुल कितने मुर्गे हैं। आप ही लोग बताइए मुर्गा कै गो, एक्स गो, गैया है क्या, गाय कै गो। तो जय गो जानवर उतना मुड़ी उतना सिर ना, एक्स गो मुर्गा तो एक्स गो सिर होगा, वाई गो गाय तो वाई गो सिर होगा। लेकिन पैर दोनों का अलग अलग होता है। एक मुर्गा को कै पैर, दो गो सिर है, गाय को 4 गो। जितना मुर्गा उतना उतना 2 पैर होगा, और जय गो गैया होगा उतना क्या होगा, 4 पैर होगा। नहीं लग रहा है। तो सवाल में यहाँ पर देखिए इसका मतलब है कि x प्लस वाई दोनों जोड़ देंगे कै गो सिर है बताइए। लग रहा है समीकरण एक जैसा, कोई दिक्कत है इसमें। एक गाय एक सिर, 2 गाय 2 सिर, जितना गाय उतना सिर, एक मुर्गी एगो सिर, 2 मुर्गी 2 सिर, जितना मुर्गी उतना सिर, दोनों सिर जोड़ दीजिए कितना पड़ जाएगा 48। सवाल बोल रहा है। अब कह रहा पैर गिनिए, तो पैर कह रहा कुल पैरों की संख्या कितना, पैरों की संख्या 140 है। 140 पैर में 2 तरह का पैर है, 2 गो टांग वाला और 4 टांग वाला। एक ठो यदि मुर्गा होगा तो 2 गो पैर होगा नहीं, 2 गो मुर्गा होगा कितना होगा, 2 गुना 2, 3 मुर्गा होगा 3 गुना 2, x गो मुर्गा है तो 2 गुना x 2x, ये पैर हो गया। जितना गाय आ रहा समझ में, जितना गाय उतना 4 पैर, एक गाय एगो 4, 2 गाय 2 गो 4, 3 गाय 3 4, तो हम लोग के पास y गाय है तब तो y गो 4, ये दोनों जोड़ दीजिएगा 140 गो पैर के बराबर होगा। बोलिए आया समझ में, यही तक खेलता। अब x और y को जितना फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा इसमें 2 कॉमन कर लें क्या, यहाँ 2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस कितना हो गया 2y बराबर कितना 140। लग रहा है दूसरे कितना बार में 70 बार में खत्म। तो हम लोग करेंगे यहाँ से x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 70। समीकरण क्या हो गया सेकेंड, खेल खत्म करें, खत्म खत्म। माइनस में y बराबर माइनस में कितना 2 दीजिएगा कितना आ जाएगा 50 50 20 70 22 हो जाएगा, ये खत्म। y का मान 22, y का मान 22 करने का मतलब गैया क्या गो है 22 गो है, लेकिन यहाँ पर x ना पूछ रहा है, x कितना होगा हम लोग कह देंगे गैया है 22 गो और मुर्गी कितना है 26 हो गया। क्लियर, ऑप्शन सी बना सकते हैं। ऐसे सवाल को हम लोग बहुत बार बनाए भी है पीछे, याद है आप लोगों को, याद है आप लोगों को, ऑप्शन सी बना सकते हैं क्या, बोलिए ना कोई दिक्कत। और एक बार हाँ बोलिए ना, एक्स कैसे कटा समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। इसमें देखिए हम लोग सेकंड में यहाँ पर माइनस कर देंगे, ई माइनस ई बी माइनस ई बी माइनस, ई प्लस में एक्स ई माइनस में एक्स खत्म। 10वां हम लोग इसको एक जगह रख करके तब लिखते थे समीकरण 1 में इतना गुना करने पर, यहाँ तो संतुलित है, प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म। ई प्लस में वाई 1 ठो और माइनस में 2 गो वाई, तो 2 गो वाई में से 1 वाई घटेगा ना, तो माइनस में वाई बच गया। इधर प्लस में 48 माइनस में 70 है, घटाएगा कितना का माइनस में 22 है, माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर 22। अब समीकरण 1 में y का मान रखे x का मान निकाल, कोई डाउट। x बराबर 26 कैसे आ गया बताइए इनको, 24 होगा ना, 24 होगा ना, ये बोल रहा 24 होते नहीं, इधर आइए ना, इसका माथा भसिया रहा है। x प्लस वाई बराबर कितना 48 है ना हो, अब y का मान कितना 22 निकाला है ना, तो 22 उधर जाएगा तो लग रहा है कि 48 में 22 घटेगा, 48 और माइनस यहाँ पर क्या हो गया 22 ना, देखिए देखना है यहाँ कितना होगा, माइनस में 2 प्लस में 8 देखबेन कीजिएगा, ऐसा समझ में कितना होगा बताइए 6 होगा ना, और 4 में 2 जाएगा, इतना लिखते तब ना, शॉर्ट मार देते हैं, निकाले तो उल्टा पुल्टा निकाल दीजिएगा। कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर हुआ, आज तक हम देते हैं, ठीक है।